हेलो बच्चों, हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आज हमारा पहला टॉपिक है वो आप लोगों का है नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और मैंने यहाँ पे वही नंबर्स लिखे हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो आपके TET 1 और TET 2 दोनों में ही आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर्स के लिए देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि रियल नंबर्स उसे बोला जाता है जो आप लोगों के सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जो सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स हैं वो आप लोगों के क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का जो भी समूह होता है वो आप लोगों का क्या कहलाता है? रियल नंबर्स कहलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल आपको दिख रहा है 1/2, 1, √2, √5, पाई एंड एक्स्ट्रा। ये सारे नंबर्स आपके रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर इन्हें हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का एक समूह होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या इसमें कौन कौन सी हैं? √2, √5 जिसे हम वर्गमूल 2, वर्गमूल 5 बोलेंगे, और पाई, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। 1/2, 1, ये परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखो अब आता है हमारा अगला नंबर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो। मतलब जो हर है, ठीक है, अंश बटे हर ही भिन्न होती है, तो हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपका यहाँ पे जो ये P है ये आपका अंश का काम करता है, यानी कि न्यूमरेटर है, और ये आपका हर यानी कि डिनोमिनेटर है। ठीक है, डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या है इसका? 1/4, 2, 4 माइनस का 1/2। ये मत सोचिएगा 2 तो 1/2 के बेस में तो कुछ है ही नहीं, इसके बेस में है वो क्या है? हमारा 1, जिसे कि हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, शो नहीं किया जाता उसे। तो रेशनल नंबर्स हमारे P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याओं को हम लोग कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिखते। ठीक है, जैसे जो मैंने बताया था √2, √5, पाई जिसे 22/7 भी लिखते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता। इसलिए ये हमारा जो 22/7 है वो आगे जा कर के इसमें और एक्सटेंड होती है इसकी डेफिनेशन, कि वह आपका नॉन रिकरिंग डिजिट है, देन उसके बाद वो सॉल्व नहीं हो पाता, तो इसलिए इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। इन पॉइंट्स को लिखते भी रहिए आप लोग, कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में ये मिल जाएंगे। ठीक है, अब आता है इंटीजर्स। इंटीजर मतलब पूर्णांक, यानी कि पूरा अंक जिसमें फ्रैक्शन ना हो, जो भिन्न ना हो, वो आप लोगों का पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, पूर्णांक में क्या आएगा? जैसे देखो -1। अब हमने पूर्णांक बोला, हमने पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं बोला कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इसलिए वो ऋणात्मक में हो सकता है। -2 हो गया, -3 हो गया, फिर 3 लिखा है, फिर 2, फिर 1, फिर फॉरन एंड एक्स्ट्रा, आप लोग 2 एंड सो ऑन कर सकते हो। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये पूरा अंक होना चाहिए, इसके बेस में हमेशा 1 होना चाहिए। ये 1 के अलावा इनके जो इनका हर है उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब आता है होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, ये सारी की सारी जो संख्याएं होती हैं ये आपकी होल नंबर्स है। ठीक है, नेगेटिव यहाँ पर नहीं होता, नेगेटिव पोर्शन नहीं लिया जाता। 0 से लेकर के पॉजिटिव जितने भी नंबर हैं, जो पूरे नंबर हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अब आता है नेचुरल नंबर। देखो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक डिफरेंस है, होल नंबर्स में 0 होता है, नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होता, वरना इन दोनों में ही आपका सिमिलैरिटी है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन्हें काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। कैसे नंबर्स होते हैं ये? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स ये क्यों होते हैं? क्योंकि
ये एक ऐसे नंबर है जिन्हें काउंट किया जा सकता है। जीरो काउंटिंग नंबर नहीं होता, इसलिए वो होल नंबर्स में आता है, ठीक है। अब जैसे देखो, हम आधा बच्चा नहीं बोल सकते, आधी किताब दे दो नहीं बोल सकते, तो आधी यानी कि 1/3 हिस्सा, 1/4, ये आपके नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स हैं कि हमारी क्लास में 3 स्टूडेंट हैं, हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो अब हमारा आ रहा है वो है आपका कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स। देखो, इन दो नंबर से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% श्योर है बनेगा, भले वो TET 1 में हो या TET 2 में हो। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या है। देखो, हर एक नंबर का आपको हमेशा, देखिए मैं आपको समझाती हूँ, 2 गुणनखंड जरूर मिलते हैं। जैसे कोई भी नंबर है, मैंने लिया यहाँ पे 3। अब देखो, 3 एक ऐसा नंबर है जो 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। 3 एक ऐसा नंबर है जो 1 और 3 से कटेगा। तो कोई भी नंबर 1 से ज़रूर कटता है, क्योंकि 1 की टेबल में 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, ऐसे आपके 1 की टेबल में हर एक नंबर आता है। और जो नंबर खुद है वो खुद की टेबल में ज़रूर आएगा। तो हर एक नंबर के पास जो 2 फैक्टर होते हैं वो हमेशा आपको मिलेंगे। हर नंबर के पास 2 फैक्टर्स हमेशा होंगे, 2 गुणनखंड जरूर होंगे, ठीक है। अगर किसी नंबर के पास 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, ठीक है, जैसे कि हमने लिखा 6 जो है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है, जो आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। जैसे देखो, 6 1 की टेबल में भी आता है, ठीक, आना ही आना है उसने। 2 3 6 भी होता है, 3 2 जा 6 होता है, 6 1 जा 6 होता है। तो देखो, 6 को कितने नंबर काट रहे हैं, 1 2 3 4, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए इसके। तो ये आपका कैसा नंबर है, कंपोजिट, यानी कि भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है, आपकी डेफिनेशन में इसका क्या है, कंपोजिट नंबर जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो क्या कहलाते हैं, आपके भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वह जो भी नंबर्स हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। देखो, 6 को 1 और 6 काटेंगे, 100% श्योर है, बट साथ में 2 और 3 भी काटेंगे, ठीक। 8 को 2 भी काटेगा, 1 काटेगा, 4 काटेगा, 8 खुद भी काटेगा। सेम 9 का गुणनखंड जो है वो 1 और 9 तो होगा ही होगा, साथ में 3 भी होगा, ठीक है। तो मोर देन 2 फैक्टर्स जिसके होंगे वो कैसे नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब आता है प्राइम नंबर्स, सबसे इम्पोर्टेंट। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हों उन्हें प्राइम नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, यानी कि एक तो वो नंबर खुद और एक 1। उसके अलावा अगर उसे कोई भी नंबर नहीं काट रहा है तो वो क्या है, आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। जैसे देखो, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। अब बात करें 1 की, तो 1 पे मत जाइएगा, क्योंकि 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 1 जो है वो ना ही अभाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और ये सिर्फ इकलौती ऐसी संख्या है जो सम संख्या के साथ साथ में अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि सम संख्याएं सारी की सारी भाज्य होती हैं 2 कर छोड़कर। फिर 3 हो गया, फिर 5 7 11 13 एंड 2 एंड सो ऑन, जिनके सिर्फ कितने फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स भी कौन कौन से, 1 और इटसेल्फ, जिसमें 1 होता है और खुद भी वो नंबर होता है। अगर आपको ध्यान है बच्चों, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है इस बार वाला, तो सीटेट 2 में पहला मैथ्स का क्वेश्चन ही यही था कि 6 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या जो है उसके डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स का फाइंड आउट करने थे। डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स मतलब कितने अलग अलग उसके प्राइम फैक्टर्स हैं, मतलब इन नंबरों से कटने पर कितने नंबर ऐसे प्राइम है जो उन्हें काट रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका अभाज्य संख्या है। ये हमारे पास नंबर्स थे। मैं आप लोगों को एक बार इसे पूरा शो कर रही हूँ, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। कल की क्लास में हम इसके बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक बार आप इसे अच्छे से देख लीजिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको जो आपके पास है नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले आप इसे अच्छे से पढ़ोगे तो आपको
सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्लियर होंगी और आप एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर्स थे। इसके अलावा नंबर्स पे बेस्ड और कोई भी नंबर्स पे बेस्ड ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। जो भी इस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो हम कल की क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, स्पेशली प्राइम नंबर्स। और ये ध्यान में रखिएगा, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।